बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। कहा अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया गया। जिम्मेदारान को शोकास नोटिस और जाती हैसियत में तलब किया जाए। कानून के मुताबिक सजा देने की इस्तदा। अदालती हुक्म पर अमल के लिए अदालती अफसर की तैनाती की अपील। लोकल कमीशन मुकर्रर करने की भी दरखास्त। ये भी अपील की बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो शिफा हॉस्पिटल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए? पहला सवाल। टिकटॉक्स बनाई, मजमा इकट्ठा किया, उधर बैरियर्स को हटाया और इस सारे मामले को सियासत की नजर किया। क्या वो तहरीक इंसाफ नहीं थी? और क्या उनकी तरफ से कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन नहीं की गई है? पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त बेबुनियाद है। उन्होंने बीमारी पर सियासत करके तौहीन अदालत की। बानी की बहन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों को किसने जमा किया? इलाज मुआलजे पर इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर अमल किया। बानी की बहन और डॉक्टर फैसल भी अस्पताल में मौजूद थे। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी हशाश बशाश हैं। बानी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब पिम्स लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 डॉक्टर्स ने आंखों की जांच की। दीगर मुआयने पिम्स के माहिरीन ने किए। मेडिकल बोर्ड ने नताइज यकजा करके फिटनेस रिपोर्ट मुरतब कर ली। पिम्स इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। कहा मरीज की रासदारी और सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। बानी की अस्पताल मुंतकली से मुतल्लिक 8 अरकान का बयान इज्तिमाई राय नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल की वजाहत आ गई। वाइस चेयरमैन ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बयान से भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा बार प्लेटफार्म को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अक़लियती अरकान अक्सरियत पर मुसल्लत नहीं हो सकते। पाकिस्तान बार कौंसिल सियासी मफादात और ज़ाती एजेंडों से बालातर कानूनी इदारा है। पंजाब बार कौंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी 8 अरकान के बयान से इजहार लाताल्लुकी। दुनिया भर के जराइद ने पीटीआई का सियासी बयानिया रद्द कर दिया। अमरीकी जरीदे द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जेल में सख्ती, तन्हाई और तिब्बी गफलत के इल्जामात बेबुनियाद हैं। द गोशन न्यूज़ ने कहा बानी की अहल खाना, वकला, डॉक्टर्स और सियासी नुमाइंदों से 900 से ज़ायद मुलाकातें हो चुकी हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा बानी के 30 से ज़ायद तिब्बी मुआयने हो चुके हैं। उज़्मा खान भाई को सेहतमंद करार दे चुकी हैं। एक और आलमी जरीदे के मुताबिक बानी को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कंपाउंड दिया गया। वर्जिश की सहूलियात, गोश्त, चिकन, फल, दूध, जूस और खुश्क मेवाजात भी दिए जाते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दहशतगर्दी, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने मलेशिया में पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई पर जोर दिया। सैफुद्दीन की पाकिस्तानी अम्मन सब मोहसिन नकवी के साथ भी बैठक। गैर कानूनी इमिग्रेशन और साइबर क्राइम्स की रोकथाम पर गुफ्तगू, ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। बांग्लादेश ने मक्का दिफाई मुआहदे में शिरकत का इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म के मशीर बराए खारजा अमूर हुमायूं कबीर का इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि इस मामले में ढाका मुस्बत रवैया रखता है। कौमी मफादात, आलमी मईशत की सूरत हाल मद्देनजर रखकर फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान से 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। दोस्त MQM वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो इस फसाद की जड़ रहे हैं। चाहे आपकी KMC हो, चाहे आपकी DMCs हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। अगर इमरान खान साहब को अदालत ने उनको इजाज़त दी है उस इलाज की या अपनी फैमिली से मिलने की या अपने बच्चों से बात करने की, तो अदालत के फैसले से बढ़कर तख्ते रायवेंड का फैसला नहीं होना चाहिए। MQM वाले फसाद की जड़ हैं। बल्दियाती इदारों में चुन चुन कर दहशतगर्द बिछाए। टारगेट किलर्स के MC और वाटर बोर्ड से तनख्वाहें लेते थे। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर वज़ीर सिंध ने कहा कराची में रोजाना बोरी बंद लाशें मिलती थीं। अम खराब करके सनतें बाहर मुंतकिल करने की राह हमवार की। बानी से मुतल्लिक कहा अदालत इलाज का हुक्म दे चुकी तो
तख्त रायविंड क्यों तिलमिला रहा है? हम किसी की मिन्नत तरले करके इक़्तिदार में नहीं आए। सिंध में मुकामी हुकूमत का निज़ाम मौजूद है। दीगर सूबों में शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए जा रहे। सबसे पहले एयर एम्बुलेंस हमने शुरू की। कराची और सक्खर एयरपोर्ट से सिस्टम फाल है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनना ऐसे ही है जैसे एक घर में जब मियाँ बीवी और 2 छोटे बच्चे होते हैं तो उसका 2 कमरे एक फ्लोर पे गुजारा हो जाता है। 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन पे गुजारा। अब वो बच्चे जो छोटे हैं वो जब जवान हो गए, उनकी शादियां हुई, तो आपको अपने घर के फ्लोर पे नया फ्लोर डालना पड़ता है। भारत ने 9 से 38 सूबे कर लिए। अब 4 से आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? सूबे की बात कुफर नहीं, आइन में तरीक़ाकार भी मौजूद है। मुस्तफा कमाल का सवाल। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा शहरिया सैर पर 22,000 अरब कहाँ खर्च हुए? सिंध हुकूमत ड्रामेबाजी कर रही है। दुनिया चांद पर पहुँच गई, यहाँ बच्चे गटर में गिर रहे हैं। कुत्ते के काटने से अमवात हो रही हैं। पीने का पानी नहीं आता। सूबे की सरहदों में तब्दीली नहीं चाहते। 32 डिवीजन को इंतजामी यूनिट्स में तब्दील कर दिया जाए। मुल्तान में भी इलेक्ट्रो बसें दौड़ेंगी। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। औलिया के शहर को सियाती हब बनाने का आज़म। तारीखी मकामात की बहाली के लिए अरबों के मंसूबे जारी। मरियम नवाज ने कहा तरक्याती मंसूबों का मकसद शहरियों को सहूलियात फराम करना है। अरकान असम्बली का इज़हार तशक्कुर। वफ्द ने सियासी सूरत-ए-हाल और हल्कों के मसाइल पर गुफ्तगू की। कराची प्रेस क्लब में सहाफियों के प्लाट्स के कुरंदाजी। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी ने शिरकत की। नासिर हुसैन शाह ने कहा यह प्रोग्राम बिलावल भुट्टो के विजन की एक कड़ी है। हैदराबाद प्रेस क्लब ने भी प्लाट्स का मुतालबा किया। प्लाट स्कीम में इंटरनेट की सहूलत फराम करेंगे। सदर मुमलिकत बिलावल भुट्टो जरदारी ने काम जल्द मुकम्मल करने का कहा। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिंध की तकसीम कभी नहीं होने देंगे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर अपना हर्मुस को अमरीकी इलाका करार दे दिया। ईरान के ज़मीनी इलाकों पर भी कब्जे का दावा। इंतखाबी रैली से खिताब में कहा ईरानी मुआहदा करना चाहते हैं, तेहरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। खबरदार किया ऐसी कोशिश की तो बहुत बुरे नताइज सामने आएंगे। इससे कबल भी ट्रंप ने अपना हर्मुस को अमरीकी इलाका करार दिया था। दिफाई पॉलिसी जारहाना पॉलिसी में तब्दील कर दी। ईरान का दावा। फौज के तर्जमान मोहम्मद अकरामीना ने कहा कि जंग के दौरान बदतवीज जारहाना अंदाज अख्तियार किया। अमरीका ज़मीनी दरअंदाजी करके देखे, उन्हें मारने और पकड़ने पर इनामात का मंसूबा तैयार है। तर्जमान ईरानी वजारत दिफा ने कहा 1 साल के दौरान दिफाई हथियारों की पैदावार 2 गुनी होगी। दिफाई सनत मुल्क की सलामती और अस्करी तैयारी में अहम किरदार अदा कर रही है। ईरान की बहरी नाकाबंदी में 68 तजारती जहाज़ों का रुख बदला। सेंट्रल कमांड का कहना है कि 21 अगस्त तक अमरीकी अफवाज ने 3 जहाज़ों को सर्विस से हटाया। 2 दीगर जहाज़ों पर सवार होकर तलाशी ली गई। 20 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज़ बहरी नाकाबंदी पर मामूर हैं। नई अमरीकी पाबंदियां फिल्म की पुरानी कहानी है और नाकाम होंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर साबिक़ अमरीकी सदर ओबामा की पोस्ट शेयर कर दी। लिखा 2012 में भी वाशिंगटन सख्त पाबंदियां आयद की थीं मगर नाकाम रहीं। तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा पाबंदियां हदूद से तजावुज़ और अमली तजारत में मुदाखलत हैं। ये दुनिया को दोबारा नौआबादियाती दौर में धकेल सकती हैं। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात का मिलिट्री AI टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान। अमाराती हुकाम के मुताबिक टैलोन सैम्स के नाम से कायम टास्क फोर्स में दोनों ममालिक के 20 माहिरीन शामिल होंगे। इस मरकज़ अबू धाबी में होगा और टास्क फोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में काम करेगी। इंटेलिजेंस मुआवनत और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर भी तवज्जो दी जाएगी।
मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान पुल का किरदार अदा कर सकता है। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, हम में से किसी को खामोश नहीं रहना चाहिए। अमरीका को बमों की नहीं, सफारतकारी की ज़रूरत है। जंग नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। सिर्फ अमरीकी नहीं, फ़लस्तीनी और ईरानी बच्चों की भी तौक़ीर होनी चाहिए। इराक़ी हुर्मुज़ से गुजरने लगे। ईरान ने इराक़ की दरख्वास्त पर इजाज़त दी। बगदाद हुकूमत ने तस्दीक कर दी। सदर ने कहा, यह बहरी गुजरगाह न सिर्फ इराक़ बल्कि दुनिया के लिए अहमियत की हामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा, अमरीका ईरान से मुआहदा करना चाहता है। कैनेडियन मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद। अमरीका ने ऐलान कर दिया, तलाक आज रात से हो जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कनाडा को टैरिफ में नुमाया कमी की पेशकश की गई थी। कनाडा ने मजीद रायतें तलब की और तजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने से इनकार किया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का भी करारा जवाब। अमरीका से तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी सदर की धमकी के बाद आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $94.39 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $87.60 तक जा पहुंची। रवा हफ्ते ब्रेंट खाम तेल 6 और अमरीकी तेल की कीमत में 5% से जायद इजाफा हो चुका है। बारिश मुतासरा इलाकों में इमदादी काम तेज़ किया जाए। जहाँ अफराद के वर्सा की माली इमदाद करें। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत जारी कर दी। मुतासरा घरों का मुआवजा, बिजली, सड़कों की बहाली का हुक्म भी दे दिया। इजलास में कहा, वज़रा और सेक्रेटरीज मुतासरा इलाकों के दौरे करें। NGM में और सूबाई इदारे मजीद बरसात के लिए तैयार हैं। मुतासरा इलाकों में 615 टन इमदादी सामान पहुँचाया जा चुका है। आज रात से लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, साहिवाल, उकाड़ा में बादल बरसने की पेशगोई। PGMA ने मुताबिक शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड, हजारा, कोहाट और बनू में भी बरसात का इम्कान। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में तरक्याती मंसूबे। मेयर कराची ने संग बुनियाद रख दिया। मुर्तज़ा बहाब कहते हैं, शहर की तरक्की के लिए मुंतखब नुमाइंदे, सनतकार और बल्दियाती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। सनती इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना जरूरी है। सनतकारों को बेहतर सहूलियात और सनती इलाकों की तरक्की तरजीहात में शामिल है। कराची, लाहौर, पेशावर में जमात इस्लामी के धरनों का 7वां दिन। हुक्मरान अवामी पैसों पर अयाशियाँ करते हैं। 40% से जायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा गुर्बत है। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में खिताब। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, तालीम पर गरीब के बच्चों का भी उतना ही हक है जितना हुक्मरानों के बच्चों का है। सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अहम इक़दामात। हेडक्वार्टर्स कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आर्जी हेडक्वार्टर्स की तामीर होगी। दोनों इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल 7 रुकनी ज्वाइंट कमेटी कायम। CAA को नवंबर और PAA को दिसंबर तक आर्जी हेडक्वार्टर्स में मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। कराची पोर्ट पर बड़े बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त बढ़ाने का इक़दाम। नेशनल ड्रेजिंग एंड मैरीन सर्विसेज ने ऑपरेशन का आगाज कर दिया। बंदरगाह की तय से मिट्टी और रेत निकालकर गहराई बरकरार रखी जाएगी। इस तरह बड़े जहाज लंगर अंदाज हो सकेंगे। गैर मुल्की कंपनीज पर इंसार कम और ज़र मुबादला की बचत होगी। NDMS और कराची पोर्ट ट्रस्ट के दरमियान मुआहदा तय पा गया। टिकटॉकर आयशा गुलमना को गैरत के नाम पर अहले खाना ने कत्ल किया। वालिदा और भाई समेत 5 रिश्तेदार गिरफ्तार कर लिए गए। SSP ऑपरेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारिक महबूब ने कहा कि मुलजिमान ने कानून को धोखा देने की कोशिश की। पुलिस ने 100 से जायद CCTV कैमरे चेक किए। पेशा वराना तफ्तीश से मुलजिमान पकड़े गए। कराची में कत्ल मीर रजा के अहले खाना की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। ताजिर की बहन ने बताया कि एक सिक्योरिटी एहलकार दिया गया था मगर वो भी वापस ले लिया गया है। कोई इतला भी नहीं दी गई। घर आते हुए 2 मशकूक गाड़ियों ने हमारा पीछा किया। इस पर वालिद ने पुलिस को कॉल की। वालिदा ने भी घर के करीब मशकूक गाड़ी देखी।
ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ 3 मुकदमात नाकस तफ्तीश का मामला सामने आ गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने तीनों अबूरी चालान एतराज़ात के साथ वापस कर दिए। सरकारी वकील के मुताबिक तीनों मुकदमात में अनमोल पिंकी इश्तहारी थी। 2 शरीके मुलजिम बरी हो गए। अबूरी चालान में कुछ जिक्र नहीं किया गया। कार्रवाई की नकूल शामिल करने की हिदायत भी कर दी। रावलपिंडी में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। वालिद और मुलाजिम भी मुलव्वस निकले। पुलिस ने शौहर फैसल और मुलाजिम ज़ैशान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला को कई जहरीली चीज़ें भी खिलाई गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पनुआकल में जमीला बीबी की गला कटी लाश मिली। भाई ने बताया बहन घास काटने गई थी। थाना सांगी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में एक और खातून इज्तिमाई ज्यादती का शिकार। शादबाग में मुलजिमान ने लिफ्ट देने के बहाने खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए। कनाडा के शहर एडमंटन में सिखों की इबादतगाह पर हमला। 2 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। गुरुद्वारा इंतजामिया के मुताबिक हमलावर ने पहले मजहबी पेशवा और फिर एक मोहम्मद रजाकार को निशाना बनाया। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक मजीद तहकीकात जारी है। यूक्रेन के शहर कर्विडिया में रूस के ड्रोन हमले। बच्चों समेत 16 अफराद हलाक और 130 जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शॉपिंग सेंटर पर यके बाद दीगरे हमले हुए। इमदादी कारकुनों को भी निशाना बनाया गया। सदर ज़ेलेंस्की ने मॉस्को के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी अदालत से एक और धचका। पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा कार्रवाइयाँ कलअदम करार। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसले में कहा पॉलिसी कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ करती है। इक़दाम वफाकी इमिग्रेशन कानून से भी मुतसादिम करार। तारकीन वतन हुकूक की तंजीमों ने दरख्वास्त दायर की थी। फी तोला सोना मजीद 5700 रुपये महंगा हो गया। कीमत 4,82,936 रुपये तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोना भी 4,14,039 रुपये का हो गया। 3 रोज में सोने की कीमत में 24,600 रुपये इजाफा हो चुका है। FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्लासिफिकेशन मैच इवेंट में पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिल गई। जापान को 3 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी। कौमी टीम की हॉकी वर्ल्ड कप में 16 साल बाद पहली कामयाबी है। बारह रबीउल अव्वल की आमद शहर करिया ईद मिलादुन नबी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। गलियां बाजार सज गए। जगह जगह स्टॉल्स कायम। आशिकाने रसूल का जोश व खरोश दीदनी। अरसू दरूद व सलाम की सदाएं गूंज रही हैं। और चित्राल की वादी कैलाश में मजहबी त्यौहार अच्छाओ अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्की गैर मुल्की सयाह उमड़ आए। इस त्यौहार में कदीम मजहबी रसूमात की अदायगी के साथ रवायती रक्स भी किया जाता है।